सो हेलो फ्रेंड्स, पहले मैं इस चैनल पर परमानेंट मांगा सीरीज डाल रहा था जिसके मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे। लेकिन क्योंकि अब सीरीज पर ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, इसलिए वहीं पर मैंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया था। लेकिन हाल ही में मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने अपनी ऑडियंस से पूछा था कि उन्हें इस चैनल पर क्या देखना पसंद है। तो ज़्यादातर लोगों ने एनिमे कंटेंट सेलेक्ट किया था एंड ऑल्सो समवन कमेंटेड परमानेंट मांगा लियाना भाई। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार फिर से परमानेंट मांगा सीरीज को लेकर आता हूँ और इस बार फिर से अपनी ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखता हूँ। तो ये है परमानेंट मांगा सीरीज के वॉल्यूम 1 का चैप्टर 3। तो लेट्स बिगिन। तो साबू अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेलने के लिए लेट आता है तो उससे कबाब पूछता है कि तुम्हें इतना समय क्यों लग गया, मेंबर्स को टाइम पर आना चाहिए। तो साबू कहता है कि मुझे अपनी मॉम से छुपकर यहाँ पर आने में काफी ज्यादा मुश्किल हुई। वहीं कबाब मित्सुओ से कहता है कि अगर तुम सिर्फ फील्डिंग करने के लिए राजी हो तो यहाँ रुक सकते हो। तो मित्सुओ कहता है कि मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ बैठने के लिए नहीं आया। तो साबू कबाब से पूछता है क्या तुमने मित्सुओ को वापस भेज दिया। तो कबाब कहता है कि हाँ, मैंने उसे भगा दिया है। साबू कबाब से कहता है कि वो परमैन का एक अच्छा दोस्त है, तुम्हें उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। तो कबाब कहता है कि ऐसा क्यों। साबू कहता है कि वो शायद परमैन को बता दे कि मेरे दोस्त मुझे परेशान कर रहे हैं। कबाब कहता है कि आई सी। फिर साबू कहता है कि लेकिन अगर तुम मित्सुओ से पूछो तो शायद वो परमैन की असली पहचान तुम्हें बता दे। तो कबाब कहता है कि आई सी। फिर कबाब साबू से कहता है कि मैंने फैसला ले लिया, जाओ मित्सुओ को बुलाओ। फिर साबू जाते जाते कहता है कि आखिर मुझे क्यों जाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मित्सुओ वापस अपने घर आ जाता है। कॉपी रोबोट उसको देखकर पूछता है कि तुम वापस आ गए, गेम तो अभी भी चल रहा होगा ना। तो मित्सुओ कहता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं था। मित्सुओ कॉपी रोबोट से कहता है कि जब मैं नहीं था तब क्या हुआ था। तो कॉपी रोबोट कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं। फिर मित्सुओ कॉपी रोबोट से अपना सर टच करता है और देखता है कि कॉपी रोबोट तो बस सो रहा था। ये देखकर मित्सुओ अपना होमवर्क चेक करता है और कहता है कि तुमने मेरा होमवर्क अभी तक नहीं किया। तो कॉपी रोबोट कहता है कि होमवर्क तुम्हें खुद करना चाहिए। तो मित्सुओ गुस्से में कहता है मुझे परेशान करना बंद करो आलसी रोबोट। उसके बाद वो अपने रोबोट को छुपाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर गांगो आ जाती है और कहती है कि तुम किससे लड़ रहे हो। तो मित्सुओ कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे बिना पूछे मेरे रूम में मत आना। फिर मित्सुओ पढ़ने बैठता है, कहता है कि लगता है मुझे अपनी पढ़ाई खुद ही करनी पड़ेगी। फिर वो कहता है कि ये काफी मुश्किल है, शायद मैं समझ सकता हूँ कि कॉपी रोबोट ये होमवर्क क्यों नहीं करना चाहता था। उसके बाद मित्सुओ की नींद लग जाती है। कोई उसे आवाज लगाता है, मित्सुओ कुन। मित्सुओ देखता है कि साबू है। साबू कहता है कि पहले जो हुआ उसके लिए माफ कर दो, क्या तुम टीम वापस ज्वाइन करना चाहोगे। तो मित्सुओ कहता है कि नहीं, मैं तो वैसे भी एक खराब प्लेयर हूं ना। तो साबू कहता है कि ऐसा मत कहो, मैंने सबको कहते सुना था कि हम तुम्हारे बिना मैच नहीं जीत सकते। फिर मित्सुओ कहता है कि शायद उन्हें मेरी अहमियत पता चल ही गई, चलो चलते हैं। मित्सुओ कॉपी रोबोट को चालू करता है और उससे कहता है कि मुझे गलत मत समझना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो कॉपी रोबोट कहता है कि तुम मुझ जैसे रोबोट को एक आंसरिंग मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। फिर मित्सुओ साबू के साथ चला जाता है, लेकिन पीछे से उसे गांग को देख लेती है। फिर गांग को अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है कि मम्मा, बड़ा भाई फिर से भाग गया। तो मॉम कहती है क्या सच में। उसके बाद वो जाता है मित्सुओ को देखने। उसकी मॉम कहती है कि ये लड़का किसी काम का नहीं है। लेकिन वो देखती है कि मित्सुओ तो अपनी टेबल पर बैठा हुआ है। उसके बाद उसकी मॉम गांगो को डांटती है कि तुम्हें ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कबाब और साबू मित्सुओ से परमैन के बारे में सवाल पूछते हैं कि परमैन इतना स्ट्रांग क्यों है और वो कहाँ रहता है। तो मित्सुओ कहता है कि मैं परमैन के बारे में कुछ नहीं जानता। तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, प्लीज हमें बता दो। उसके बाद अगली बारी मित्सुओ की आ जाती है। तभी मिचिको मित्सुओ से कहती है कि काफी समय बाद तुम्हें बैटिंग करते हुए देखा। तो मित्सुओ कहता है कि ऐसा मत कहो, उन्हें बस पता नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, जस्ट मुझे देखो। तभी बॉलर कहता है कि इसे हराना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, चिंता मत करो। तो मित्सुओ कहता है क्या, जल्दी से बॉल फेंको। तो बॉलर बॉल फेंकते हुए कहता है कि क्या तुम बॉल को टच भी कर सकते हो। फिर मित्सुओ पहली बॉल मिस कर देता है, उसके बाद दूसरी भी और तीसरी भी, जिसकी वजह से वो स्ट्राइक आउट हो जाता है। कबाओ कहता है कि मैंने इसे एक चांस दिया था लेकिन उसने बॉल टच तक नहीं की। मिचिको कहती है कि इट्स ऑल राइट, कम से कम तुमने कोशिश तो की। तो मित्सुओ कहता है कि नहीं, ये तो बस एक स्लम्प था। स्लम्प का मतलब है कि भाई कहना चाहता है कि पहले वो अच्छा खेलता था और अभी अभी उसकी हालत खराब हो गई है। फिर तभी पीछे से साबू कहता है कि तुम्हारी यह फील्डिंग की ड्यूटी है। मित्सुओ ग्राउंड में फील्डिंग करते करते मिचिको से कहता है कि मेरा स्लम्प होने से पहले मैं बहुत अच्छा, तभी अचानक से एक बॉल निकल जाती है उसके बाजू से। तो कबाऊ कहता है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। तो वो दौड़कर बॉल पकड़ने जाता है। वहीं कॉपी रोबोट जो कि होमवर्क करके काफी थक जाता है और कहता है कि मुझे थोड़ा मजा भी करना चाहिए, और फिर वो एक मांगा पढ़ने बैठ जाता है। तभी मॉम आती है और उससे कहती है कि मित्सुओ, अगर तुम फ्री हो तो क्या मेरे लिए शॉपिंग कर सकते हो। तभी कॉपी रोबोट मन में सोचता है कि ये अलग परेशानी है, और फिर वो नाटक करने लगता है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है। ये देखकर मित्सुओ की मॉम भाग कर जाती हैं। जैसे ही कॉपी रोबोट वापस पढ़ना स्टार्ट करता है, उसकी मॉम उसे खींच लेती हैं और उसे डॉक्टर को दिखाती है। कॉपी रोबोट कहता है कि कोई खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन जब डॉक्टर अपनी मशीन कॉपी रोबोट के चेस्ट पर रखता है, वो कहता है कि कुछ गड़बड़ है, मुझे तो उसकी हार्ट बीट सुना ही नहीं दे रही। ये सुनकर मित्सुओ की मॉम हैरान रह जाती हैं। और आज के लिए बस इतना ही। पता है सस्पेंस पर रोक रहा हूँ, लेकिन तभी आगे के पार्ट में मजा आएगा।
और अगर तुम सच में नेक्स्ट पार्ट चाहते हो ना तो कमेंट बॉक्स में जाकर नेक्स्ट पार्ट लिख देना। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। और अगर तुम्हें कोई और सा एनीमे पसंद है और तुम चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में जाकर बोल दो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।